रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का डीएम आया कि भैया 40,000 का बजट है, एक लैपटॉप लेना है। बट कंफ्यूजन इतना है कि लगता है इंजीनियरिंग से पहले ही इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली वो अकेला नहीं था। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर कोई ऐसा जो बस एक स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप लेना चाहते हो, वो सारे लोग इस बजट के जंगल में फंस चुके हैं। और ये मुझे तब समझ में आया जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था। एंड सच में ये कोई टेक या फिर स्पेक्स का गेम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें इंक्लूड होती है। इसलिए मैंने इस बजट के अंदर आने वाले सारे लैपटॉप, सारे ब्रांड्स के लैपटॉप, सारे वेरिएंट्स को चेक किया, उसके प्रोसेसर एंड बहुत सारे चीजों को एनालाइज किया, फिर बनाया एक लिस्ट इस लैपटॉप अंडर 40,000 की, जो सिर्फ सस्ते नहीं बल्कि स्मार्ट भी है, परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा और स्टाइल भी, और रिग्रेट जीरो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 99% लोग आते हैं वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरे ऐसे सोलो क्रिएटर्स की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। कर दिया सब्सक्राइब? कर दिया ना? चलो अब बढ़ते हैं फिर से वीडियो। तो जितने भी लैपटॉप्स मैंने अंडर 40,000 सिलेक्ट किया है ना, वो सारे आपको बेस्ट वैल्यू डिलीवर करते हैं। और ये लैपटॉप सिलेक्ट करते हुए मैंने सिर्फ इनका स्पेक्स नहीं देखा, इनका रियल वर्ल्ड यूसेज को भी मैंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसीलिए इस लिस्ट के अंदर आपको टोटल 7 लैपटॉप देखने को मिलेंगे, जो कि इंटेल लेटेस्ट 13 जेन या फिर राइजन लेटेस्ट 7000 सीरीज के साथ आता है। और सारे लैपटॉप्स के अंदर आपको फ्यूचर अपग्रेड्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 लैपटॉप के पास, जो कि ये HP 15 और एक वेल बैलेंस लैपटॉप है। पता है क्यों? इसके अंदर आपको इंटेल लेटेस्ट 13 जेन का प्रोसेसर मिलता है, जो कि है i5 1350U। और आपको तो पता होगा कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। मतलब चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर मल्टीटास्किंग, ये लैपटॉप इजीली सारी चीजें हैंडल करता है। परफॉर्मेंस को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने इस बार बेंचमार्क भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। तो बेंचमार्क में जितना ज्यादा स्कोर उतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस। ये रहा बेंचमार्क स्कोर i5 1350U का। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो 41 वाट आवर के आपको बैटरी मिलते हैं, जिसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और बैटरी बैकअप लगभग आपको 5 to 6 आवर्स का मिलेगा। अगेन बैटरी बैकअप डिपेंड करता है कैसे आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो। अगर आप ज्यादा हेवी यूसेज कर रहे हो उसके अंदर, तो बैटरी बैकअप कम ज्यादा हो सकता है। वायरलेस कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, HDMI एंड लेटेस्ट Type-C का भी सपोर्ट मिलता है। वेबकैम बहुत जरूरी है लैपटॉप में, इसीलिए इसके अंदर आपको 1080p वेबकैम मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। और इवन इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। तो अगर आप ऑफिस के लिए एक लैपटॉप देख रहे हो तो इसे आप एक चांस देके देख सकते हैं। बाकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है 38,990 रुपीज, और प्राइसिंग जो है ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। इसलिए मैं सारे लैपटॉप्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो उसमें जाके आप सारे लैपटॉप्स को चेकआउट एंड उसके प्राइस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी बुक 4। तो अगर आपको इकोसिस्टम बहुत ज्यादा पसंद है या फिर आप अपने लिए एक स्लिम लुकिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप गैलेक्सी बुक 4 के पास दे सकते हैं। इसके अंदर अगर हम चिपसेट की बात करें, सेम इंटेल i5 1350U 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है, जो कि अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। अगर हम रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम मिलता है 8GB। बाकी स्टोरेज इसके अंदर 512GB का आपको मिल जाता है। सैमसंग का लैपटॉप है तो डिस्प्ले तो बढ़िया होना ही है, इसीलिए इसके अंदर आपको दिया गया 15.6 इंचेस का FHD प्लस IPS डिस्प्ले एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ। क्योंकि ये सैमसंग का लैपटॉप है, इसीलिए इसके अंदर जो सैमसंग के इकोसिस्टम वाले चीज है, जितने सारे एप्लीकेशन है, चाहे आप उसमें स्मार्ट थिंग्स मान लो, सैमसंग हेल्थ और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, इनके साथ सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। बाकी इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। 720p वेबकैम में 54 वाट आवर का आपको बैटरी मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है 38,990 रुपीज, और नीचे दी गई लिंक से डायरेक्टली आप इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको मेन चाहिए पोर्टेबिलिटी एंड बैटरी बैकअप, तो नेक्स्ट लैपटॉप आपके लिए बना है, जो कि आता है एसर की तरफ से Aspire 3। इसके अंदर आपको इंटेल i5 1334U पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर आपको 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 1.3 गीगाहर्ट्ज और ये बूस्ट होकर अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। ये रहा बेंचमार्क स्कोर i5 1334U का। इस लैपटॉप के बारे में मैंने स्टार्ट होते ही बताया था पोर्टेबिलिटी, बिकॉज इस लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि 180 डिग्री तक रोटेट होता है। IPS पैनल के साथ आता है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको इसके अंदर मिलता है। इवन इसका जो कलर गैमेट वैल्यू है ना, 45% NTSC, 45.6 वाट आवर का बैटरी मिल जाता है, जो कि इजीली आपको 5 to 6 आवर का बैटरी बैकअप दे सकता है। इवन 65 वाट का PD चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर दो वेरिएंट्स आते हैं, एक वेरिएंट है 8GB 16GB। मैंने 16GB इसके अंदर लिया, तो इसका प्राइस अप्रॉक्स
42,000 या फिर 40,000 बैंक डिस्काउंट के साथ चलता रहता है। तो नीचे दी गई लिंक से आप इस लैपटॉप को भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर। अंडर 40,000 हम लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं और लिस्ट में Asus का लैपटॉप ना हो ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट लैपटॉप आता है Asus की तरफ से Asus VivoBook Go 15। इसके अंदर आपको 6nm Ryzen 5 7520U का चिपसेट मिलता है जो कि 4 कोर 8 थ्रेड के साथ होता है। इसके अंदर आपको बेस 2.8 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलता है एंड ये बूस्ट होकर अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। एरा बेंचमार्क स्कोर R7 7520U का। इसके अंदर जो मेमोरी या फिर रैम यूज किया गया है ना वो है लेटेस्ट DDR5। इसके अंदर आपको 16GB बेस रैम मिलता है और अप टू 24GB तक आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस फुल HD 60 हर्ट्ज एंटी ग्लेयर 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि 180 डिग्री तक अगेन रोटेट होता है या फिर खुल सकता है। और इसमें भी आपको 45% NTSC का कलर गैमेट मिलता है और इसमें आपको 42 वाट आवर का बैटरी भी देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर आप अपने लैपटॉप को बहुत ज्यादा रफली यूज करते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए, बिकॉज इसके अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलता है। उसके साथ इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 लाइफ टाइम फ्री एक्सेस के साथ मिलता है, प्लस 1 ईयर का मैकअप सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री में मिलता है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है 38,990 रुपीज और नीचे दी गई लिंक से आप इसको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3 पे जो लैपटॉप आता है उसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है ना आपको, वो लिटरली आपको डाउट कर रहा है कि इस प्राइस रेंज के अंदर इतना बढ़िया प्रोसेसर कौन दे सकता है। यस, लैपटॉप आता है लेनोवो की तरफ से ThinkPad G50। इसके अंदर आपको Ryzen 7 7730U का प्रोसेसर मिलता है जो कि 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है। इवन इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है 2 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट होकर अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। मेरा बेंचमार्क स्कोर R7 7730U और मेरे लिस्ट के अंदर आने वाला इस सबसे पावरफुल चिपसेट है। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस का फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है और इसके हिंज को भी आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। 45 वाट आवर का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलता है जो कि 0 to 50% चार्ज बस 30 मिनट के अंदर होता है और 45 वाट का एडाप्टर आपको इन द बॉक्स मिलता है। लेनोवो का लैपटॉप है, थिंकबुक सीरीज है, इसीलिए आपको इसके अंदर जो है डुअल टोन फिनिश मिलता है और सिर्फ आप फिनिश और स्टाइल के ऊपर मत जाइए, इसके अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। मतलब बहुत ज्यादा रफ एंड टफ यूज के लिए ये लैपटॉप बेस्ट। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है 38,900 और इसके डायरेक्ट प्राइस आप नीचे दी गई लिंक से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब तक के लैपटॉप्स ठीक थे, लेकिन अगला लैपटॉप इज वेयर थिंग्स गेट सीरियसली इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगला लैपटॉप आता है इन्फिनिक्स की तरफ से Y4 Max। अगर हम इस लैपटॉप के चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर इन्फिनिक्स ने दिया है Intel i5 1335U 10 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको 1.3 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक स्पीड मिलता है और इसे आप अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट कर सकते हो। ये रहा बेंचमार्क स्कोर i5 1335U। बाकी इसके अंदर आपको LPDDR4X 16GB बेस रैम देखने को मिलता है। 16 इंच डिस्प्ले के साथ आता है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। 300 नीट्स आपको इस डिस्प्ले के अंदर पीक ब्राइटनेस मिलता है और इस डिस्प्ले के अंदर आपको सबसे ज्यादा कलर गैमेट मिलता है जो कि 60% NTSC 70 वाट आवर का आपको बैटरी कैपेसिटी मिलता है। 65 वाट टाइप सी चार्जिंग से जो है इसे आप चार्ज कर सकते हो और बैटरी बैकअप आपको 8 to 10 आवर्स मिल ही सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है आप कैसे अपने लैपटॉप को यूज करते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर एक ऐसा चीज है ना जो मुझे आज तक किसी लैपटॉप के अंदर देखने को नहीं मिला इस प्राइस रेंज के अंदर स्पेशल। इसके अंदर आपको 1080p वेबकैम तो मिलता है, उसके साथ डुअल फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर अंधेरे में आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो फुली बैकलाइट फिनिश के साथ आता है और ट्रैक पैड फुल ग्लास टच फिनिश के साथ आता है, मतलब फुल प्रीमियम बातचीत। अब बात करते हैं प्राइस की जो कि 38,990 रुपीज। अनबिलीवेबल राइट, इतने सारे चीजें बस आपको 39,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। सच में इस लैपटॉप को आपको एक बार तो चेकआउट जरूर करना चाहिए। नंबर 1 लैपटॉप की तरफ बनने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इस लैपटॉप को मैंने नंबर 1 पे इसीलिए रखा है बिकॉज ये जो है इन्फिनिक्स से ज्यादा पावरफुल है, मतलब इसका चिपसेट ज्यादा पावरफुल है। बाकी अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखो या फिर फीचर वाइज देखो तो इन्फिनिक्स भाई नंबर 1 पे आता है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट लैपटॉप की तरफ जो कि आता है लेनोवो की तरफ से Lenovo V15। इसके अंदर आपको Ryzen 7 7730U का पावरफुल चिपसेट मिलता है, रेडियन ग्राफिक्स मिल जाता है। इसके अंदर आपको एरा बेंचमार्क स्कोर R7 7730U का।
इसमें आपको 16GB DDR4 मेमोरी देखने को मिलता है, 15.6 इंचेस एंटी ग्लेयर 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, 500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो में मिलता है इसके अंदर आपको, और डॉल्बी एटमॉस 2.0 का इसमें सपोर्ट आता है। बाकी फुल साइज आपको कीबोर्ड मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ, HDMI टाइप सी सारी चीज आपको मिल जाती है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस चलता है लगभग 48 से लेके 41,000 के आसपास। नीचे दिए गए लिंक से आप इसे भी परचेस कर सकते हो। तो फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट में कि अंडर 40,000 आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। देखो, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि इंडिया में बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहा हो, ऐसा एक ब्रांड चाहिए जो कि वेल ट्रस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप HP के साथ जा सकते हो। HP में मेन इशू ये रहता है ना कि उसका जो चिपसेट है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं। सेकंड, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि बहुत ज्यादा रफ एंड टफ यूज में भी बहुत अच्छे से काम करे, उसके अंदर सर्टिफिकेशन मतलब मिलिट्री सर्टिफिकेशन हो, ताकि अगर लैपटॉप गलती से गिर भी जाए ना तो उसके अंदर ज्यादा कुछ इशू ना आए। तो मैंने ऑलरेडी आपको 2 लैपटॉप्स बता दिए, उसके अंदर जाके आप उस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, उसके अंदर सारी चीज आपको मिल जाती है। थर्ड पॉइंट, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी मिले और उसके अंदर सारे फीचर्स भी हो, तो आप इन्फिनिक्स के साथ जा सकते हो, लेनोवो के साथ जा सकते हो, एसर के साथ जा सकते हो। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको बस एक लैपटॉप लेना है अपने नॉर्मल काम के लिए, तो आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हो। मैं कहूंगा कि आप सैमसंग की तरफ जाओ। अगर आपको स्लिम एंड डिजाइन लैपटॉप चाहिए, एक वेल इकोसिस्टम वाला लैपटॉप, तो सैमसंग आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपके हिसाब से आप अपने लैपटॉप सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलूंगा किसी और एक नया वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना।